नमस्कार मित्रों, ये कहानी कुछ यूं शुरू होती है जब विक्रम का दोस्त शिवा कनाडा से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस इंडिया आता है। आगे की स्टोरी हम विक्रम की जुबानी ही बयान करेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 10 साल बाद कनाडा से मेरा दोस्त शिवा अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। शिवा पेशे से एक साइंटिस्ट है और काफ़ी होशियार भी है। उसका मानना है कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं साइंस ज़रूर छुपा होता है। खैर, पर इस कहानी में ऐसा तो क्या हुआ कि उसकी साइंस भी काम नहीं आई। चलिए आज हम पूरी कहानी बताते हैं। जब वो कनाडा से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने मेरे घर पे आ गया और आकर ही मुझसे गले मिल गया। जब मैंने उसे देखा तो मेरा मन खुशी से भर उठा। मैंने बोला, अरे शिवा कनाडा से कब लौटे यार, मुझे तो बताया भी नहीं तुमने। शिवा बोला, आज ही लौटा हूँ, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया मेरे दोस्त। और बता, क्या हाल चाल है, घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा, सब बढ़िया है और घर में तो सब सिर्फ ठीक ठाक है। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? हाँ, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो चुकी है और मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे यार। मैंने कहा, ठीक है, पर आज तुम्हें मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला, ज़रूर आऊँगा और उसके बाद हम कहीं घूमने भी चलेंगे, कुछ तूफानी करेंगे, ठीक है ना? मैंने बोला, ठीक है। उसके बाद हम दोनों रात को खाना खाने के लिए अपने घर पर थे और उसके बाद हमने गांव में पुराने किले में घूमने का फैसला किया। मैंने बोला, शिवा क्या तुम्हें पता है कि यह किला बहुत ज़्यादा ही प्रचलित है? उसने हैरान होकर बोला, ओह, तो ये है तुम्हारा तूफानी अंदाज। क्या यार, तुझे कोई और चीज़ जगह अच्छी नहीं मिली कि तू मुझे यहाँ ले आया? एक खंडर हो चुका पुराना किला और कुछ नहीं रह गया था क्या? मैंने बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। लोगों को मानना था कि ये भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती हैं। शिवा बोला, क्या सच में यहाँ पे भूत प्रेत हैं? क्या तुम भी मजाक कर रहे हो? मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं मानता, कोई भूत वूत नहीं होते। मैंने कहा, ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लग जाएगा कि भूत सच में होते हैं कि नहीं। फिर हम दोनों किले के अंदर चले गए। किला काफ़ी बड़ा था और थोड़ा रात थी, इसलिए वो किला एकदम भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से यहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं हुई और ना ही यहाँ परिंदा भी पर मार रहा था। फिर एक जगह पर हमने एक जलती हुई आग देखी। हम थोड़ा और नज़दीक गए तो वहाँ एक बाबा अपनी साधना में लीन थे। उनके पास इतनी सारी इंसानी खोपड़ियाँ पड़ी थी जिसे देखकर हम दोनों काफ़ी डर गए। पर किसी तरह मैंने हिम्मत दिखाते हुए तांत्रिक बाबा से पूछा, बाबा, हमने सुना है कि यहाँ आसपास में कई भूत भी रहते हैं, क्या ये बात सच है बाबा? ये सुनकर वो तांत्रिक हमें घूमने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं कहता हूँ चले जाओ। मैंने बोला, क्यों बाबा जी? इतने में बाबा क्रोधित हो उठे और बोले, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर वो हमें एक अंधेरे कमरे में ले गए और जैसे ही हम अंदर गए तो वो बाबा ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया। ये देखकर मेरा दोस्त और मैं घबरा उठे। वहाँ पे अंदर जाके जो हमने देखा, हमारे तो होश ही उड़ गए। वहाँ उस रूम के अंदर कई सारे कंकड़ और हड्ड पिंजर पड़े थे। वो बहुत ज़्यादा गंदी बदबू भी आ रही थी। इतने में शिवा बोला, अरे भाई, यहाँ से चलते हैं, क्यों तुम मुझे यहाँ ले आए, हमें मरना नहीं है। इतने में शिवा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने उसे उठाने की बहुत कोशिश की पर उसके शरीर में कोई भी हरकत नहीं हो रही थी।
सपने में ही पीछे से दो बड़े भयानक दिखने वाले जीव, या फिर आधे इंसान और आधे राक्षस जैसे दिखने वाले जीव आए। उनकी आंखें एकदम लाल थीं, जैसे उनकी आंखों में खून उतर आया हो, और उनके काफ़ी बड़े बड़े हाथ थे। उनके हाथ देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी हों। यह सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मान लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे, हमारा आखिरी दिन है ये। उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और हमें एक कोने की तरफ खींच के ले गए। हम दोनों बहुत चिल्लाए, बहुत बचाओ बचाओ किया, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। इतने में ही तांत्रिक बाबा बड़ी सी चमत्कारी तलवार लेकर हमारे रूम में आ गए और धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगे। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगाकर मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। हमने ये देखकर डर के मारे और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय किसी ने बाहर हमारे रूम का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर उन तीनों ने रूम की आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के सामने उस किले के आसपास रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोले उससे पहले ही उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया और बोलने लगे, तुम दोनों कौन हो और इस किले में कैसे आए? तुम यहाँ क्या कर रहे थे? सच बताओ वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। हमने सब सच बताया, लेकिन उन लोगों को हमारी बात पे कोई विश्वास नहीं था। हम पे कोई भी भरोसा नहीं कर पा रहा था, बल्कि उल्टा हमें ही डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके तो नहीं आए? ये किला कई सालों पहले खंडर हो चुका है। यहाँ कोई नहीं आता जाता और ना ही यहाँ किसी को आने की अनुमति है। चले जाओ यहाँ से वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। ये सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने जो अभी अपनी आंखों से देखा था उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। ये सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा था वो इंसान नहीं बल्कि उनकी प्रेत आत्माएं थी। हम तुरंत ही किले से बाहर चले गए। बाहर निकलते समय मैंने किले की खिड़की के अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पे मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत गाड़ी लेकर घर पहुंच गए। आज भी मैं उस बारे में सोचता हूं तो मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुनी किस्से, फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग कहानियाँ लेकर फिर प्रस्तुत होंगे। अब हमें दें इजाज़त। धन्यवाद।